हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जाइए पहले वो देखिए फिर ये देखिए। तो चलिए हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लेता अपने ब्रदर लेली से कहती है, ब्रदर मुझे आपसे कोई फेवर चाहिए, आप आएंगे। लेता लेली से कहती है, ब्रदर मेरे लिए एक बुक बनाइए जिसके फ्रंट पेज पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नाम डालिए। तो उसका ब्रदर लेली उससे कहता है, पता नहीं तुम ऐसा नाम क्यों डरवा रही हो, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं ऐसा ही डाल देता हूँ। तो लेताओ कहती है, ब्रदर थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। लेता दरअसल ब्रदर नहीं उससे लेली ही कहती है, ये मुझे पता नहीं क्यों बट वो लेली ही कहती है। सडनली लियान बुक के सामने आ जाता है, तभी लेताओ लियान से कहती है, लियान तुम आगे से हटो, तुम लाइट को ब्लॉक कर रही हो। तो लियान वहाँ से हट जाता है। लियान भी उससे बड़ा होता है, वो लियान से भी लियान ही कहती है क्योंकि वो सबकी लाडली जो है। तभी लेली वो बुक कंप्लीट कर देता है और लेताओ खुश हो जाती है और कहती है, लेली तुम बेस्ट हो और तुम मेरी लाइफ में सबसे अच्छी हो। वहाँ बेचारा लियान खम्मे से अपना सर पटक कर रो रहा होता है और कहता है, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ही अकेला सबसे बुरा हूँ। लेताओ लेली से कहती है, लेली तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? और लेताओ सोचने लगती है कि सुलेख लिखना बहुत कठिन काम है, मुझे ये जल्द से जल्द सीखना होगा। सडनली लियान लेताओ के पास आता है। लियान लेताओ से कहने लगता है, लेताओ मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, क्या तुम मुझसे पढ़ोगी? यहाँ पर लेताओ के ब्रदर लेताओ से लेताओ नहीं दरअसल ताओ ताओ कहते हैं, शायद ये प्यार से कहते होंगे। तो लेताओ अपने मन में सोचने लगती है कि इनकी लिखावट बिल्कुल डॉग की तरह घिसी हुई है, मैं इनसे नहीं पढ़ूंगी। और लेताओ उनसे कहने लगती है, नहीं मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी, तुम डॉग की तरह लिखते हो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तभी लेली लियान से कहता है, लियान क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया और तुम लेताओ को अपनी तरह बिगाड़ो मत, तुम यहाँ से जाओ। और लेली लेताओ से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। लेताओ खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू ब्रदर, आई मीन लेली। यहाँ पर लियान बेचारा कहता है, मुझे इस सब से नफरत है, सब मुझे परेशान करते हैं। यहाँ पर हमें यानलिंग का घर दिखाया जाता है। यानलिंग के फादर यानी कि झाओ फेंग बुक रीड कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर लेताओ यानलिंग करती हुए पहुँच जाती है। वो कहती है, यानलिंग मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। तभी झाओ फेंग कहता है, ये इतना कौन चिल्ला रहा है? झाओ फेंग अचानक से लेताओ को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, प्रिंसेस लेताओ तुम आ गई। प्रिंसेस लेताओ कहती है, यानलिंग कहाँ पर है? तो उसका फादर कहता है, यानलिंग अपने रूम में है। तो लेताओ शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। लेताओ यानलिंग के पास जाती है तो यानलिंग टी को ड्रिंक कर रहा था, आई मीन वाटर ड्रिंक कर रहा था। लेताओ यानलिंग के पास आकर बैठ जाती है और अपना लटका हुआ फेस बना लेती है। यानलिंग लेताओ की तरफ देखता है और लेताओ से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? लेताओ कहती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बीमार हूँ। सडनली यानलिंग के हाथों से वो कप फिसल जाता है और यानलिंग लेताओ से पूछने लगता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तो मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ? तो लेताओ कहती है, टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है और मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती, हालांकि मुझे सारे क्वेश्चन पता हैं लेकिन मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं बताओ मैं कैसे कर सकती। तो सडनली यानलिंग अपना मुंह दबाकर हंसने लगता है क्योंकि लेताओ की बातें यानलिंग को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। लेताओ यानलिंग को एक मैथ का क्वेश्चन बताती है और उससे कहती है, क्या तुम इसे सॉल्व कर सकती हो? तो यानलिंग उससे कहता है, हाँ मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो लेताओ यानलिंग से कहती है, अगर तुम इसे सॉल्व ना कर सको तो तुम बेझिझक मेरे पास कभी भी आ सकती हो। तो यानलिंग कहता है, मैं इसे कर सकता हूँ। और लेताओ वहाँ से जाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, तो फिर जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और लेताओ जाते हुए सोचती है, ये वर्क कर रहा है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि लेताओ किसके बारे में बात कर रही है। यहाँ पर हमें ताओ स्टोर दिखाया जाता है। ताओ स्टोर पर अंकल अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियान अचानक से पहुँचता है। लियान अंकल से पूछता है, क्या तुमने उस दिन जो लड़की छोटी थी जो तुम्हारे खिलौने बिछवा रही थी, क्या उसे तुमने फिर से देखा? क्या वो यहाँ पर फिर से आई? तो दुकान वाले अंकल कहते हैं, हाँ वो आई तो थी एक बार, फिर मैंने उसके बाद उसे नहीं देखा।
मैं उसका घर भी नहीं जानता हूँ और मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर रहती है। तभी यूएन अचानक से कुछ और भी कहना चाहता है। तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आती है, क्या आपके पास और खिलौने हैं? तो वो दुकानदार बाहर जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी है, उसकी वजह से मेरी दुकान आज इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है। वो लड़की अपने भविष्य में बहुत कुछ करेगी। और वो अंकल कमिंग कमिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। यूएन बाहर सोचते हुए आता है और सोचने लगता है, क्या कोई इस दुनिया में ऐसा भी है जो मुझे ढूंढने से नहीं मिल सकता है। यूएन अपनी चुटकी बजाता है। तभी अचानक से वहाँ पर दो कमान आ जाते हैं। कहते हैं, क्या आ गया है? क्या हमारे लिए कोई आदेश है? तो यूएन कहता है, मेरे लिए उसे ढूंढ लाओ। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, मैं एक स्टोरी और एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है लव एट फर्स्ट साइट। उसका ऑलरेडी मैं एक पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, तो जाइए वो वीडियो भी देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।